गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप 6 स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलेगा, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ से इस दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है और दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में चले, चाहे यहाँ से चलना शुरू करे या यहाँ से चलना शुरू करे या यहाँ से चलना शुरू करे, एक ही दिशा में राइट साइड ही जैसे में जा रहा हो। तो जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो इन दोनों का जो स्पीड होगा, इन दोनों का स्पीड जो होगा वो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। इन दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। जब एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। बस इतना ही समझना है। अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है। मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके भी समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को बनाते समय डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को हम समझाने के लिए बना रहा हूँ। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। चलिए पहले इसको समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यह स्थान ए है और यहाँ स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है और यहाँ से 500 मीटर दूर स्थान बी है। ये बीच में कितना दूरी है? 500 मीटर। सिपाही स्थान ए पर खड़ा है और यहाँ से 500 मीटर की दूर पर स्थान बी पर एक चोर खड़ा है। एक चोर है। उस सिपाही को देख करके आगे की ओर, तो जो चोर है सिपाही को देखेगा तो आगे की ओर मतलब सिपाही देने भागेगा कि सिपाही से इधर भागेगा, तो इधर यह भागना शुरू करता है। तो चोर भागता है कैसे? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चोर भागना शुरू करता है। और उसी क्षण जैसे ही चोर भागना शुरू किया तो सिपाही जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करता है। मतलब चोर जिधर भागेगा उधर ही ना भाग करके पीछा करेगा। तो चोर की ओर ही सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करता है। यानी चोर भी इधर भाग रहा था और सिपाही भी उधर भागेगा तब ना पीछा कहलाएगा। तो हमसे पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि, पहला क्वेश्चन है, पहले ये है कि सिपाही चोर को कितना समय में पकड़ लेगा। तो हमसे समय पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना समय में पकड़ लेगा, तो हमसे टाइम पूछा है तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस कितना है चोर और सिपाही के बीच में? तो यह है 500 मीटर और बटा स्पीड हमको लिखना है। तो हमने बोला कि जब एक ही दिशा में हो, चोर भी इस दिशा में भाग रहा है और सिपाही भी इस दिशा में भाग रहा है, तो जब एक ही दिशा में हो तो स्पीड क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो एक का स्पीड 20 है, एक का स्पीड 15 है, तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब याद कीजिए कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पहला क्लास में हम बतलाए थे कि जब डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो स्पीड किलोमीटर पर घंटा में होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में है
तो डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड यानी छोटा बनाने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, अब काटते हैं। 5 गुना 5 25, अब 25 से इसको काट देते हैं। 25 दूनी 50 आए, बटा के नीचे बटा 18 है तो यह ऊपर चला जाएगा, तो 18 गुना 20 तो 18 दूना का 36, 360 सेकेंड लग जाएगा। 360 सेकेंड हमारा टाइम हो जाएगा। अगर इसको हम मिनट में चेंज करें तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से भगा देते हैं, तो 60 से भगा देंगे तो हो जाएगा कितना, 6 मिनट हो जाएगा। 360 सेकेंड कहिए या फिर 6 मिनट कहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा पूछा है। दूसरा क्वेश्चन इसी का है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर, एंड दूरी पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो यहाँ पर दो स्पीड है, एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है, सिपाही अपने स्थान से, यानी सिपाही का स्पीड होना चाहिए। तो सिपाही का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनटू टाइम से गुना करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमारा टाइम कितना है, 6 मिनट है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमारा टाइम घंटा में होना चाहिए, तो मिनट को काट के घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 60 से भागा देंगे तो यह घंटा हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 और 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर किलोमीटर में हमारा आंसर नहीं, अगर मीटर में अगर हमारा आंसर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू टाइम, टाइम 6 मिनट है तो 6 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में बना देंगे, तो सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। अब काटते हैं हम लोग, तो 6 से काटेंगे तो 6 तरीके 18, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6 20, यानी कि हो जाएगा 20 गुना 5 100, और 100 गुना 20 यानी कि 200 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 200 मीटर कहिए यानी 2000 मीटर कहिए, 2 किलोमीटर कहिए, एक ही बात होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कुत्ता 260 मीटर दूर पर बिल्ली को दिखता है। एक कुत्ता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक डॉग है, ये D4 डॉग है, और 260 मीटर दूरी पर, यहाँ पर 260 मीटर का दूरी पर एक बिल्ली को दिखता है, यानी एक कैट को दिखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी, तो ये बिल्ली है, कैट हो, भागेगी किधर, कुत्ता की तरफ में नहीं ना, कुत्ता से दूर भागेगी, इधर भागने लगी बिल्ली। तो बिल्ली भागी कितना, 12 के स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। कुत्ता है, इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, कैसे, 25 के स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुत्ता भी इधर में दौड़ेगा और बिल्ली भी इधर भागेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, कितनी देर में, यानी कि समय पूछा है, टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो है 260 मीटर और स्पीड
तो स्पीड दोनों एक दूसरे को पकड़ना है ना। जैसे में बिल्ली इधर भाग रही है तो 12 के स्पीड से भाग रही है और कुत्ता 25 के स्पीड से भाग रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो बिल्ली और कुत्ता दोनों मिल जाएगा, क्योंकि बिल्ली का स्पीड कम है और कुत्ता का स्पीड ज़्यादा है, तो भागते भागते कहीं पकड़ लेगी। मान लेते हैं कि यहाँ पकड़ लेगी, तो कि यहाँ पकड़ाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 260 मीटर और स्पीड है एक है 25 और एक है 12। एक ही दिशा में जब भागे तो स्पीड माइनस हो जाता है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 13 किलोमीटर पर घंटा। अब यह मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, काट देते हैं। 13 दूना का 26, 20, 5 चौके 20। अब बटा के नीचे बटा 18 है तो ऊपर जाएगा, तो 18 चौ 72 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा था तो 5/18 से गुना किए तो मीटर प्रति सेकंड में बन गया ना, तो हमारा टाइम सेकंड में आया और यही हमारा आंसर हो गया। इसको 1 मिनट 12 सेकंड भी कह सकते हैं। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि बिल्ली के स्थान से कितना दूरी पर कुत्ता पकड़ाएगा, कितना दूरी पर, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बिल्ली के स्थान से पूछा है तो बिल्ली का ही हमको स्पीड लिखना होगा। बिल्ली के स्थान से, बिल्ली मतलब कैट का स्पीड लिखेंगे। कैट का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर घंटा इनटू टाइम, तो टाइम तो है कितना 72 सेकेंड। अब आइए किलोमीटर प्रति घंटा है, यह सेकेंड है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, 5/18। अब काटते हैं, 6 दूना का 12 और 6 18, 3 से काटते हैं तो 3 दूना का 6, 3 चौके 12, 24 23 72। अब गुना करेंगे तो 5 गुना 2 10 और गुना 24, तो 24 दहिया 240 मीटर आंसर हो जाएगा।